अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो जनाब, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था और बस ऐसे तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ बीपी हाई चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और आज ये मैं बना रही हूँ, देखती हूँ आज पूरा आवाज़ लगाऊंगी, कल पूरा हुआ तो कल लगाऊंगी। तो मैंने कहा चले ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। खैर मैंने मेडिसिन वगैरह ली, उससे काफ़ी बेहतर हुआ। रात को फिर सोई ली, रेस्ट की, क्योंकि पिछली रात जो थी ना, उससे एक दिन पहले मैंने सफ़र भी किया था और अगली रात को मैं बहुत देर से सोई थी। मतलब समझ लें कि कोई नहीं, थोड़ा सा ही सोई थी, क्योंकि रात ही मेरा पेट ख़राब हो गया था और उसकी वजह से भी मैं सो नहीं पाई थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद पेट में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और उसके बाद जो दिन था वो पूरा मेरा ऐसे बुखार में और बीपी हाई में गुजरा। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेडिसिन ली बहुत अच्छी थी, अभी उससे मैं बेहतर हूँ। बेहतर क्या मतलब, बिल्कुल अभी मैं ठीक हूँ। उठी हूँ, नहाई हूँ, शावर शुवर दिया, अभी जो ना और मज़ीद दिमाग फ्रेश हो गया है। अब तो पंखे के नीचे बैठ के ठंडी ठंडी हवा जब लगती है, दिल करता है फिर से सो जाए। तो खैर आज का व्लॉग हमने कर लिया स्टार्ट और देखते हैं आज का व्लॉग कैसा रहता है। और थैंक यू सो मच जो आप सब अच्छा कमेंट्स करते हैं। और जो मैं बेड लेके आई थी उसकी मेरे व्यूवर्स ने काफ़ी तारीफें की थी, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हुए थे। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पाई। आपके मैसेज मैंने सुन लिए थे, रिप्लाई नहीं दे पाई। आज सबको अभी उठ गई हूँ, फ्रेश फ्रूश हो गई हूँ, अभी सबको रिप्लाई भी करूँगी। थैंक यू सो मच, सबको मेरा बेड बहुत पसंद आया। और सब व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि अब आप कैंपिंग कब कर रही हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बस कुछ घर फैमिली ये वो सबको देखना पड़ता है, इनकी वजह से मैं ज़रा इधर भी ध्यान लगी हुई थी और टाइम भी नहीं मिला था। कि चौधरी साहब ने ये टूर मुझे लेके जाना था, क्योंकि पहले वो अपनी पहले वाली फैमिली को लेके गए हुए थे और अब मेरा नंबर था। तो मेरी वजह से जो मिस हो रहा था, मैं कह रही थी आजकल। तो अभी खैर मेरी कुछ चीज़ें भी कम थी, वो भी पूरी हो गई हैं। अभी भी एक दो मेरी चीज़ें कम है, वो भी पूरी करूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे और बहुत अच्छे आपके लिए व्लॉग बनाएंगे। कुछ मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद है मेरे कैंपिंग के व्लॉग, तो आप सबके लिए मैं बनाऊँगी। और कुछ मुझे एक दो मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ और आपके कमेंट्स पे बिल्कुल मैं जाती हूँ और उसके ऊपर मैं अमल भी करती हूँ। कुछ मेरे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे आए थे कि आप इस चैनल के ऊपर कोई भी ऐसा रिएक्शन का ज़रा सा भी टच नहीं व्लॉग में देना। तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ना ही मैं दे रही। मतलब जो चीज़ मेरे देखने वालों को नहीं पसंद वो मैं क्यों करूँगी। हाँ, अगर मुझे गुस्सा आता है या मुझे कोई बात पसंद नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके लिए अलग चैनल क्रिएट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे गंद में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे थोड़ा आए ज़्यादा आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला ही जानता है कि वो उसको कहाँ से रिज़्क देता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छा कमेंट्स करते हैं और मेरे भी दिमाग को अच्छे की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं और मुझे इस तरह बताते हैं और आगे कमेंट्स में अपना बताते हैं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वैसा ही करूँगी। और दुआ किया करें मेरे लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी। बस बीपी की प्रॉब्लम मुझे रहती है हर टाइम। और आप यकीन जाने कि मैं किसी को डिस्कस भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जो ऐसा बंदा होता है ना मेरे जैसा, एक तो ये कि मैं डबल फेस नहीं हूँ, दूसरा ये कि भाई मेरा बीपी फौरन शूट कर जाता है और मुझे जिस पे गुस्सा आया मैं उस पर गुस्सा ना निकालूं, मेरी तबीयत नहीं ठीक होती जब तक मैं उसके ऊपर गुस्सा ना निकालूं। और मेरी ये भी आदत नहीं है कि मतलब गुस्सा मुझे किसी बच्चे पे तो मैं बड़े पे निकालूं, नहीं, जिस पे है मैं कहती हूँ उसी पे जब निकलेगा तब भी मेरे दिमाग को सुकून मिलेगा। तो ये सब जो है ना रिएक्शन वैक्शन, वैसे ही मैं इन चीज़ों से जान छुड़ाना चाहती हूँ कि मैं ना ये चीज़ें करूँ, ना ही मैं ऐसे लोगों को देखूँ, ना ही मैं हैपर हूँ, ना ही मुझे मतलब कोई बात जैसे कि लोग गलत कंटेंट लेके आते हैं या झूठ लेके आते हैं, उन लोगों के ऊपर ना ही गुस्सा है। और अभी ऐसे लोगों को डिस्कस भी नहीं करना चाहती। और थैंक यू सो मच जो आप सब अच्छा कमेंट्स करते हैं और हमें अच्छे की तरफ जाने की और लेके जाने की कोशिश करते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। आई लव यू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। और एक दो कमेंट्स आए थे कि इसके व्यू किस तरफ जा रहे हैं। भाई नो प्रॉब्लम, मैं ये कहती हूँ कि जो रिज़्क अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है आपको वही मिलना है। वो व्यू से मिले या वो कहीं और से मिले, या जो निवाला आपके नसीब में है ना, आप वही खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। तो मेरा ईमान पक्का मेरे अल्लाह पर है, तो मुझे व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा सा भी नहीं पड़ता। तो थैंक यू जितने भी मुझे देखते, मैं कहती हूँ मुझे देखने वाले अच्छे हों, जिनकी सोच अच्छी हो, जो लोग मुझे समझते हों, तो बस मेरे लिए वही काफी है। तो मेरा शहजादा क्या कर रहा है? क्या बात है मेरे शहजादे को? क्या बात है मेरे शहजादे को? है क्या? ठीक हो?
तो ये भी हमारे गंदम के तोड़े पड़े हुए यहाँ पे, हमने ये भी छोटे छोटे हो गए, 2 तोड़ों में तकसीम कर दिए। इसको हमने धूप लगवाई थी क्योंकि ज्यादा देर गंदम पड़ी रहे तो एक सुसरी होती है ब्रीक सी ब्राउन से कलर की, वो इसमें पड़ जाती है, इससे हो जाती है खराब। कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा कि आपके ये तोड़े यहाँ पे पीछे पड़े रहते हैं। बिल्कुल ये बेड हमारा खाली है क्योंकि अम्मी इधर मेरे वाले बेड पे सो जाती है, तो और कोई जगह नहीं है इसको रखने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे रखी। अगर हम ऊपर रखे ना, ऊपर बहुत जगह है रखने के लिए, लेकिन मसला ये है कि ऊपर भी ऐसे रूम ही है, तो वहां पर ये सुम्मी है ना, ये छोटी बच्ची है, इसको तो पता नहीं। अभी पहले यहाँ पर पड़ी थी तो यहाँ वो कभी बेड पे बैठती तो उसने उंगल मार मार के ना तोड़े के अंदर सराख कर दिया था, वो फिर जो गंदम थी बाहर गिरनी शुरू होगी। फिर हमने वहां से टांके लगाए थे, तो बच्चों का नहीं पता होता, बच्ची छोटी वो फिर हाथ शायद ऐसे मारती ना, तो इसलिए हमने यहाँ ही रखे हुए। कोई नहीं, ये मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और चलेंगे, फिर ये खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे लाहौर में पड़े हुए वो फिर हम वहीं से आटा पिसवाएंगे और एक एक तोड़ा करके ले आएंगे। तो आज मेरा ख्याल है मेरा सारी वीडियो बातों पे ही होने वाली है, तो चले खैर है, कोई बात नहीं, व्लॉग में भी बातें होती हैं, तो ऐसे बातें कर ली तो भी काफी। ये समझ लें कि जो कल मैंने नहीं ना की, ये आज वो वाली भी निकल रही है, ठीक है। तो भाई आप लोग ये ना किया करें, छोटा सा हमारा घर है तो तोड़े रखने की जगह नहीं, तो हमने यहाँ ही रखे हुए, बस बर्दाश्त करें, 2 महीने और बर्दाश्त करें, इधर ही पड़े रहेंगे। और वैसे अगर मैं टूर पे चली गई तो मैंने चोई साहब को कहा कि कम से कम भी मुझे मतलब कैंपिंग मेरे तरीके से करनी है, तो कम से कम मुझे 15 दिन तो लेके जाओ ना, फिर मैंने जाना, वरना मैंने कोई नहीं जाना। तो वो कहते चलो ठीक है, मैं 15 दिन का तुम्हारा इलाज करता हूँ इलाज करता हूँ। मैंने कहा 15 दिन की गुंजाइश बना लो, और मैंने उनको कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम खर्चा हो, क्योंकि अगर आप 15 दिन किसी नॉर्थन एरिया में घूमने जाते हो तो बहुत खर्चा होता है, अच्छा खासा खर्चा होता है। और मैंने क्या तरतीब की है खर्चा बचाने के लिए, ये सब कुछ मतलब कम से कम करने के लिए, बहुत ही छोटे से बजट में करने के लिए, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करती चलती हूँ कि सबसे पहले तो एक हमारे पास कैंप होगा, समझ ले वो हमारा घर होगा, हमारे पास उसके लिए रहने के लिए जगह होगी, उसके अंदर रखने के लिए मैंने बेड भी लिया हुआ है। बाकी मेरे पास कुकिंग का मतलब बर्तन, चूल्हा, ये वो हर चीज मेरे पास पहले ही है, पहले से ये सारी चीजें मेरे पास हैं। कुछ चीजें अभी मैं पीछे एक व्लॉग में कुकर, प्रेशर कुकर मेरा खराब था पहले वाला, तो मुझे घर के लिए भी लाना ही था, वो मैं लेके आई थी। और एक छोटा सा चूल्हा जो बहुत इजीली उसको हम कैरी कर लेते हैं, वो भी मैं लेके आई थी। और अभी पेशावर में मैंने एक छोटा सा चूल्हा देखा, मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन हमारे पास इतना बजट भी नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो पहले मैंने ले लिया है पहले उसको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ये भी ले लूंगी, अगर प्रॉपर मुझे कैंपिंग का शौक है, ये मेरा शौक है, ठीक है। तो समझ लें कि रूम का जो खर्चा है वो भी गया, कम से कम अगर आपको 4-5 हजार रुपये में, अभी तो खैर ऑफ सीजन हो रहा है, अभी 2-2.5 हजार में, उधर 1500 में भी रूम मिलते हैं नॉर्थन एरिया में, क्योंकि अभी सीजन खत्म हो रहा है, तो हम वो भी मैं बचाऊंगी, वो भी नहीं करूंगी। उसके बाद आता है आपका खर्चा होटलिंग, खाने का बहुत खर्चा होता है, क्योंकि उधर जो चीजें हैं इधर से ही जाती हैं, अगर कुछ चीजें उधर से भी वो लोग करते हैं तो फिर उनके रेट भी वो वही लगाते हैं जो यहाँ से सामान जाता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास सारा सामान है, चूल्हा, बर्तन, हर चीज, और मुझे शौक भी है खाना बनाने का मुझे बहुत शौक है, और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, खाना मैं अपना बनाऊंगी, तो वो भी बचत होगी, और सिर्फ मैं चाहती हूँ कि यही खर्चा हो जो गाड़ी में हमने पेट्रोल डालना है, तो जो गाड़ी में हम सफर कर रहे हैं बस वही खर्चा। और मैंने चोई साहब को वैसे बताया, चोई साहब कहते हैं ना कैंप में नहीं रहना, तुम लोग बना लेना करना कैंप लगा के, फिर होटल में जाएंगे। मैंने कहा नहीं, फिर आप 8 दिन के लिए, जब 5 दिन के लिए लेके जाओगे तो मैंने तो 15 दिन, मैं कहता फिर तुम्हें वहाँ छोड़ाऊंगा, तुम अपना घर वहाँ पे बसेरा कर लेना कैंप में, हम कभी तुम्हारे कैंप में आ जाए करेंगे। अच्छा, और उसके अलावा आपको वॉशरूम की जरूरत पड़ती है कैंपिंग के लिए। पहली बात तो ये कि उस तरफ काफी जगह पे ऐसी जगह है कि यहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए हैं, वो 20-30 रुपए लेते हैं मेरे ख्याल में वॉशरूम यूज करने के, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दरमियान में आप एक आधा दिन होटल लेते हैं, उसमें नहाए धोए चावल लें, 2000-1500 में लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी हो जाता है। और आपके पास वॉशरूम बिल्कुल कैंप के पास होना चाहिए आपका अपना, क्योंकि आप रात उठ के या किसी भी टाइम दूसरी जगह पे तो नहीं जाएंगे मैं तो जा ही नहीं सकती गोटों की वजह से मैं तो किसी जंगल में भी नहीं बैठ सकती, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने नेट पे देखा था, एक तो वॉशरूम मैंने देखे थे, पहले मैं ट्राई कर रही कि ऑनलाइन अगर वो मुझे मिल गया
तो वो पूरा पैक होता है, उसके नीचे एक गैलन की तरह बना होता है। वो अगर मुझे मिल गया तो मैं वो बाय करूंगी। शायद वो मुझे किसी ने बताया कि ये 8-10 हज़ार की रेंज में आएगा, तो वो मैं देखूंगी भाई कभी मैं ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती, या वो मतलब यहाँ ऑनलाइन मेरे पास पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता, उसके बारे में मैं फिर सोचूंगी। और एक चीज़ और मैंने सोची थी कि अगर आप खाली यूरन के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, आपके पास कोई भी बाकेट होनी चाहिए छोटी, उसके अंदर आप शापर लगाएं और कमोड मिल जाते हैं बाइक से ना, शॉप से कमोड मिल जाते हैं ऐसे 1200 के, 1500 के, 1000 रुपए के भी कमोड मिल जाते हैं। बाकेट के अंदर आप शापर लगाएं, उसके ऊपर अपना कमोड रखें, आराम से आप यूरन के लिए उसको इस्तेमाल करें। वही शापर उठाएं तो किसी जंगल में फेंक देते हैं आप, या कोई टोया निकालें, उसके अंदर आप उस शापर को दबा सकते हैं। तो ये होता है। और बेलचा स्पेशली मैंने इसीलिए लिया था कि अगर वॉशरूम के लिए हमें किसी जगह पर जरूरत पड़ती है और वॉशरूम वाला टेंट मिलता है, अगर आप वॉशरूम वाला टेंट ले लेते हैं तो जाहिर है जहाँ पे आप कैंपिंग करते हैं वो तो ऐसे मैदानी और ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे वो आबाद नहीं होते, कोई फसलें नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, पथरीले इलाके होते हैं। वहाँ पे आप थोड़ा सा खोद लें, वही मिट्टी साइड पे रख दें बेलचे के साथ, उसके ऊपर आप अपना कमोड रखें, उसको आप यूज करें और उसके बाद उसी मिट्टी के साथ उसको आप बंद कर सकते हैं। क्योंकि पहले जमाने के जो लोग थे ये बाहर ही जाते थे ऐसे मिट्टियों में, खेतों में, और अभी भी कुछ गाँव में तो ऐसे ही लोग करते हैं। तो मैं ये कर सकती हूँ। और उसके अलावा ये मेरे पास अभी ऑप्शन है, अगर मुझे वो वाला फ्लैश नहीं मिलता तो ये ऑप्शन है मेरे पास। और आप सोच रहे होंगे कि शावर कहाँ से इस्तेमाल करना है, शावर का क्या होगा। और शावर आप जरा 2 मिनट बाहर चले जाओ बेटा, डिस्टर्बिंग होती है ऐसे। और शावर के लिए मैंने एक चीज सोची है कि मैं एक ना बोतल बनवा सकती हूँ थोड़ी सी बड़ी, जिसमें 3, 4, 5 लीटर पानी आ सकता है, और उसके नीचे एक जगह बनी होगी जिसमें आप पूरा अपना मुस्लिम शावर फिट कर सकते हैं। और एक स्टैंड मिलता है, स्टैंड के ऊपर आप अपनी बोतल को ऐसे लटका दें और जो शावर है उसको आप यूज करें। देखें कितने सौखे तरीके, और बहुत कुछ है सोशल मीडिया पर, नेट। आपके पास दिमाग होना चाहिए कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, तो आप उसको कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो ऐसे करके मैं भी करूंगी। तो बहुत हो गया, मैंने आपको पूरी गाइडेंस भी दे दी कम से कम खर्चा करने की। देखें कुकिंग के लिए तो हर घर में ऑलरेडी बर्तन होते ही होते हैं, ऐसा ही है ना। तो आप कहीं जा रहे हैं तो आप उनको साथ अपनी कार में, अपनी गाड़ी में, बस में, जिस पे भी जा रहे हैं उसमें कैरी कर सकते हैं। कैंप नहीं है तो आप कैंप भी ले सकते हैं। कैंप जो है ज्यादा से ज्यादा मैं इनके रेट भी आपको बताती चलूँ, 4000 से लेके आपको 15-20 हज़ार तक कैंप मिलता है। 4000 2 बंदों वाला है 3500 में, 6000 में, 8000 में, 10,000 में, 12,000 में, ऐसे ना इनमें क्वालिटियां होती हैं। और डबल कैंप है, सिंगल कैंप है, तो ऐसे ही मिलते हैं। मेरा सिंगल कैंप है यार, उसके लिए मतलब स्नो के लिए और हैवी कोई रन बारिश हो रही है उसके लिए मैं उसके ऊपर डालने के लिए छत के लिए एक वो लेके आई थी, शीट थी एक वो उसके ऊपर डालने के लिए ना। तो उसके अभी हुक्के वगैरह और रस्सियां मैंने लेनी है, वो भी मैं मंगवाऊंगी। लेकिन अभी हमारा 1-2 दिन का तो प्लान नहीं है, थोड़े दिन बाद का प्लान हम 10 तारीख के बाद शायद करें। क्योंकि जो साहब को जो रेंट शेंट मिलते हैं वो 10 तारीख के करीब ही मिलते हैं, और उससे पहले अच्छे खासे हमारे बिल आए हुए। हमारा तो 34,000 आया और चौधरी साहब का उस घर का 1 लाख रुपया बिल आया। आप साहब लगा लें कि हम मेरा और उनके खर्चे में कितना ज्यादा फर्क है। मेरा जो है 34, पिछली बार जो हमारा बिल था 38,000 था, ठीक है, अभी 34 है। क्योंकि बीच में हमारा एसी भी कुछ टाइम नहीं चला था, एसी खराब था, तो उनका 1 लाख आया। मैंने कहा हद होगी, 1 लाख में क्या चला रहे हो। यार अभी वो कह रहे थे काफी पाकिस्तान में बिलों की वजह से भी रोले गोले पड़े हुए, काफी मसले चल रहे हैं। तो देखो भाई क्या होता है, हो सकता है कि कोई सेटिंग हो जाए या हुकूमत कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे दे आवाम को, लेकिन लगता नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर दिया भी तो 1-2 रुपए का देते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब बढ़ाते हैं 10-10 रुपए, 15-15, 20-20 रुपए बढ़ाते हैं, और जब कम करते हैं तो 1-2 रुपए, तो उससे क्या होता है, उससे कुछ भी नहीं होता। और जो पेट्रोल है वो भी बहुत महंगा है, और महंगा और हो रहा है। और बिजली एक तरफ आम एहतजाज कर रही है कि बिजली सस्ती होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ही मैं खबरें सुन रही थी, वो कह रहे थे 2 रुपए 7 पैसे बिजली महंगी होने के चांसेस हैं। हतमी फैसला जो अभी जो निगरान वजीर आजम है वो करेंगे, मतलब वो इस चीज का फैसला करेंगे कि महंगी होनी है, और जो सस्ती होनी है उसके लिए पता नहीं वो किसका बोल रहे हैं कि उससे हम पूछे, मैं तो नाम ही भूल गई जी। उससे हम मशवरा करेंगे, फिर हम बताएंगे कि सस्ती होने के लिए, महंगी करने के लिए आप मशवरा करते हो।
सस्ती करने के लिए आप आगे से कहीं से जाके पूछोगे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। और जो गरीब लोग, चले मिडिल क्लास लोग, हम लोग के छोटे मोटे मतलब ये अफोर्ड हम कर सकते हैं, चलो जी हम कर रहे हैं खर्चे, लेकिन इतना तो बिजली का खर्चा हमारा भी नहीं। हम जिस जगह पे बैठते हैं वहाँ पे एक ही फैन चलता है और एक लाइट चलती है बस। रात सोने के टाइम एक पंखा ऊपर चलता है, एक पंखा नीचे चलता है, और हमारा पिछले रूम का पंखा भी खराब है, वो भी अभी तक ठीक नहीं करवाया, खाली एसी, और एसी भी हम सोने के टाइम लगाते हैं, और कोई कुछ खर्चा नहीं है बस सिवाय लाइटों के। इस्त्री छोटी मोटी को कपड़ा इस्त्री करने वाला मेरे ही ज्यादा इस्त्री होते हैं। यहाँ फिर घर की मोटर से पानी अगर ऊपर टैंकी में, हमारा तो डायरेक्ट ही बाहर पानी आता रहता है, हम ज्यादा वहां से यूज करते हैं। ये जो पानी ऊपर हम टैंकी में चढ़ाते हैं इसको हम बहुत कम सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम में यूज करते हैं। तो फिर भी इतने ज्यादा बिल, मतलब वही जो घर का पहले 4-5 हजार 6 हजार 8 हजार 10 हजार बिल आता था, तो अब वो 30-30 40-40 हजार 50-50 हजार पे चला गया। तो बंदा करे तो क्या करे, ये तो हाल है। और जो बिल्कुल मैं कहती हूँ जो लोग 1000 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, मजदूर लोग हैं जो उनकी 1000-1200 रुपया दिहाड़ी है, वो डेली दिहाड़ी लगती भी नहीं है, कभी लगी कभी ना लगी, मतलब वो प्रॉपर एक जॉब नहीं है, वो प्रॉपर एक काम नहीं। उन लोगों का क्या है, वो लोग कैसे गुजारा करते हैं और वो लोग आगे कैसे करेंगे, मतलब हद होगी हुई है। ऐसे नहीं होना चाहिए, और ऐसे हमारी गवर्नमेंट को भी हम आवाम के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब जिसमें वो कर सकते हैं उसमें तो करें ना। बिल वगैरह में मेरे ख्याल में उन्होंने पता नहीं कितने जो एक्स्ट्रा जो है ना, मुझे इन चीजों का इतना नहीं पता, तो सब मुझे बता रहे थे कि इतने ज्यादा एक्स्ट्रा जो है उन लोगों ने वो टैक्स लगा रखे हैं। तो वो कैसे आवाम कहाँ से देगी, जो कोई टैक्स बनता है वो लगाए, जो बनता ही नहीं है वो कहाँ से। एक बात में मुझे बड़ी हंसी कहता है कि जर्नल पता नहीं कौन सा टैक्स है, कहता है ये टैक्स दुकानों पर लगता है जो जर्नल शॉप के ऊपर, मतलब वो सौदा सेल करते हैं, इस टैक्स का बिल में क्या काम। और रेडियो जो बहुत पहले जमानों में चलता था, अब तो कहीं पे रेडियो का नाम ही नहीं हम लोगों ने सुना। रेडियो टैक्स डाला हुआ है, टीवी टैक्स डाला हुआ है। यार टीवी अगर हम लोग देखते हैं, हम केबल का बिल देते हैं, अगर वो बिजली पे टीवी चल रहा है तो हम उसका बिल देते हैं, मतलब ये टैक्स डाला है आपका, इनकम टैक्स, पता नहीं कौन कौन से, एसी का फलाना इतने टैक्स डाले हुए। मतलब वो जो जिन लोगों के घर में टीवी नहीं भी है ना, उसके ऊपर भी वो टैक्स लागू है। जिसके घर में रेडियो टेप कोई दुनिया की चीज नहीं, उसके ऊपर भी वो टैक्स लागू है। या तो आप सर्वे करें, और भी सर्वे क्या करें जब केबल किसी ने लगाई वो उसका बिल दे रहा है। हम फोन पे यूज करते हैं, मतलब हम लोग तो ज्यादा फोन पे ही देखते हैं हर चीज, हम नेट लगाते हैं, हम पैकेज लगाते हैं, उसके ऊपर हम बिल दे रहे हैं, मतलब वो तो हम दे रहे हैं, सारे टैक्सेस उसमें काटे जाते हैं। अगर हम बैलेंस लगवाते हैं, हम कोई नेट का पैकेज लगवाते हैं, उसके ऊपर पहले ही वो टैक्स काट लेते हैं कि भाई इतना जो टैक्स है वो काट गया। तो हद होगी। ये थोड़ा सा आवाम को और पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। और आप सब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैंने सही कहा या फिर मैंने गलत कहा, कि जो टैक्स अभी तो ये मैंने थोड़े से 2-3 बताए जो मुझे याद थे, और टैक्स तो बहुत ज्यादा है जो आवाम के ऊपर लगाए, और हर बंदे के ऊपर, मतलब जिसके चलो इन्होंने लगाने ही है तो उसके ऊपर लगाएं, जिसके ऊपर लगते हैं, जिसके ऊपर लगते ही नहीं है उसके ऊपर नहीं लगाने चाहिए, मतलब उसके साथ ज्यादती है, गलत है ये। जिन लोगों के पास टीवी रेडियो कुछ नहीं, उनके साथ ये ज्यादती है, और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो भाई वीडियो मैंने अपनी ऐसे ही बैठे बैठे तकरीबन पता नहीं व्लॉग जितनी या व्लॉग से भी ज्यादा बना दिए, और बातों की बना दी, तबीयत ना सेट होने की वजह से कोई व्लॉग नहीं बना पाएगी, और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट बनाएंगे। और उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें में मैंने जो भी गुफ्तगू की आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मुझे दे इजाजत, अभी जो है ना पास मेरी कंघी बीच में अटकी कंघी मेरी बीच में अटकी हुई है। अब इसके बाद कंघी शंगी करवाती हूँ और कोई नाश्ता करती हूँ, और नाश्ते के बाद एक खुराक और मेडिसिन की लूंगी कि कहीं ऐसा ना हो बाहर फिर से ना उठ पड़े। और मुझे तो चौधरी साहब ने डरा ही दिया था, कहता जो बाहर हो गया आजकल जो ना डेंगू चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें किसी जहरीले मच्छर ने। मैंने कहा जहरीला मच्छर एक ही है, वो उससे मैं जरा दूर हंसना शुरू। वो कौन सा? मैंने कहा वो आप हो। ये तो कहता कहीं जहरीले मच्छर ने काट लिया हो, बाहर अंदर निकलते इधर उधर आते जाते। खैर घर में तो हम डेंगू का स्प्रे वगैरह भी हो चुका है, और ये पानी शानी से आता है, और पानी शानी हम फालतू ना रखते हैं, ना ही खड़ा होने देते हैं। तो आप लोग भी इस चीज की केयर करें, फालतू पानी घर में
मतलब ना खड़ा रहे और ना ही बर्तन भर के खुला रखें, इससे डेंगू मच्छर बनने का मुकाम हो सकता है। तो ये चीजें ना करें, इन चीजों से थोड़ी सी एहतियात करें। ये मेरा कुछ दिन सावन भादरों जो होती है ना इसी में ही होता है, उसके बाद नहीं होता। खैर शुक्र है मैं उससे बच गई, मेरा तो बाहर चला गया। तो मुझे दे दी इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखना। जी बाय कर दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।